जीवन मंत्रा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, आप लोग आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बात कर रहे हैं विटामिन डी की कमी की। विटामिन डी हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। हड्डियों की जरूरी के साथ ही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन डी का सबसे जरूरी काम यह है कि ये दूसरे विटामिन को भी सक्रिय करने का काम करता है। इसके अलावा लवणों को भी एक्टिव करता है। एक रिसर्च में भारत में करीब 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था कि उन्हें भी ये कमी है। विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। यह शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से कैंसर, उच्च रक्तचाप, दिल संबंधी बीमारियां, अस्थमा, टीबी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर विटामिन डी कहां से मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद समाधान के नुस्खे जो होते हैं वो बहुत घरेलू नुस्खे होते हैं और हम आपको प्रकृति से जुड़ी हुई बातें बताते हैं। तो आप घबराइए नहीं, ये आपके आसपास ही है। सूरज देवता की रोशनी में 10 मिनट खड़े रहकर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी अंडा, मशरूम, चीज, मछली, कॉड लिवर और फोर्टिफाइड दूध में मिलता है। विटामिन डी की कमी होने पर गाजर खाना भी फायदेमंद होता है। गाजर खाने से बेहतर होगा कि आप गाजर का जूस पिएं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर हम पहचाने कैसे कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, तो ये भी जान लेते हैं। विटामिन डी की कमी के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं या वे उन्हें दूसरी बीमारियों के लक्षण समझ लेते हैं। जोड़ों या पीठ में दर्द, हड्डियों में दर्द, थकान, डिप्रेशन आदि ऐसे लक्षण हैं जिनके होने पर आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। इसके लिए 25-OH टेस्ट किया जाता है। खून में मौजूद 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बताता है। हाल में हुए शोध साबित करते हैं कि विटामिन डी की प्रति ml 30 से 40 नैनोग्राम की मात्रा ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। इसकी मात्रा 12 नैनोग्राम प्रति ml से कम होने पर और 50 नैनोग्राम प्रति ml से ज्यादा होने पर सेहत संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। हालांकि विटामिन डी की कमी का पता थोड़ी देर से लगता है, लेकिन इसके सप्लीमेंट लेने से सुधार भी जल्दी आ जाता है। तो आप आज ही सचेत हो जाइए और सुबह के समय धूप में बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि सूरज देवता आपको बचाएगा लगभग 1 दर्जन बीमारियों से। जीवन मंत्रा में बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।